सम्यक भोजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनलाइटन ब्लॉग्स और सम्यक भोजन न्यूज चैनल। मेरे साथ में डॉक्टर दशरथ चंदनिया जी। अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया में बड़ा नाम इनका भी चलता है। बड़ा नाम इसलिए चलता है क्योंकि जब भी कोई बात आती है अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया की तो मीडिया के सामने रूबरू रहते हैं और ये काफ़ी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके की राजनीति भारत में हो रही है, इस इंडिया में हो रही है, क्या लगता है संपूर्ण तरीके से डेमोक्रेसी भारत में लागू है या फिर चौंचलेबाजी या ढोकलेबाजी जो शब्द बोलते हैं वो हो रही है? देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, बल्कि वर्ल्ड के कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं, उनमें भी अभी यानी कि एक तरह से जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेवलप होना चाहिए था, तो वो भारत में भी डेवलप नहीं हुआ है। और भारत के साथ साथ में जो भारतीय उपमहाद्वीप है या जो एशियन जो कंट्रीज है, अभी वो भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो है जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है। और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का काम है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया कॉस्मो ह्यूमनिज्म, साइंस और सॉल्यूशन के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, डिजिटल वर्ल्ड है उसके आधार पर लाने का काम है वो कर रही है। तो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया अपने आप में देश की एक यूनिक पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है और संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और कॉस्मो ह्यूमनिज्म पर आधारित एकमात्र ये देश की, इस भारत देश की ये पार्टी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के संदर्भ में कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया न केवल स्थानीय यानी कि एक तरह से लोकल पार्टी है, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर की और इससे भी आगे बढ़कर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए और हमें हमारे श्रोताओं से हम ये कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी, यूनिक पार्टी बन गई है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में कॉस्मो ह्यूमनिज्म यानी कि दुनिया से ऊपर की दुनिया और दुनिया से नीचे की दुनिया, उसके बीच में जो मानव का काम है, मानव का जीवन है, वो कैसे काम करना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि ह्यूमन राइट्स जो भारत के अंदर नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर कि ह्यूमन राइट्स की सभी तो बात करते हैं पर उसका लॉ अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिस समय हमारा भारत का संविधान बना था तो संविधान के दौरान जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स हैं वो एज ए फंडामेंटल राइट्स के रूप में संविधान में इनकॉर्पोरेट हो गए, जो संविधान के भाग 3 में यानी कि एक तरह से हमें देखने को मिलते हैं और वो सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन उसके बाद में उससे भी एडवांस यानी सेकंड और थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ और उसके संदर्भ में जो है ये यूएन के द्वारा जो ये डिक्लेयर किए गए थे और उसके बाद में समय समय पर यानी कि एक तरह से इसके ऊपर जो है साइन भी हुए हैं, भारत ने भी उनके ऊपर साइन किया है। लेकिन संविधान में अभी तक वो जो है मिसिंग है, संविधान में अभी तक उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। लेकिन अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो इस बारे में बहुत सचेत है, अवेयर है और भारत के नागरिकों के जो सेकंड और थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स है वो जल्द ही जो है उनको लागू करवाएगी। और अब ये जो काम है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में संसद में इनकी गूंज आप सभी को सुनाई देगी। आदिवासियों की पार्टी बात करती है कि पार्टी आदिवासियों की है और 140 करोड़ देशवासियों की पार्टी है और पूरी दुनिया के लोगों की पार्टी है। जो आदिवासी जो बेल्ट हैं उनके अंदर जो पैसा कानून है और ग्राम सभा के बारे में थोड़ा सा बताएं सर, किस तरीके से वो काम करें। देखिए, भारतीय संविधान बनाते समय 5th और जो 6th शेड्यूल है वो संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया और 5th शेड्यूल के तहत यानी जो आदिवासियों के जो राइट्स हैं उनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे यानी कि एक तरह से उनको लागू किया जाए, इस बारे में जो है वो कोई लॉ है वो नहीं बना। लेकिन उसके बाद में 1996 में जो पेसा लॉ बना, फिर उसके बाद में 2006 में जो है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो बना। तो इसके माध्यम से जो ग्राम सभाओं को और साथ ही साथ जो 5वीं जो अनुसूची है इनको इनकॉर्पोरेट करने का जो एक तरह से जो है वो मार्ग है वो निकला है। तो इस पैसा लॉ के माध्यम से और फॉरेस्ट राइट एक्ट के माध्यम से ग्राम सभाओं का आयोजन जो शेड्यूल्ड एरियाज है, विशेष रूप से अभी हालांकि ये जो है केंद्र ने तो ये जो कानून है वो पारित कर दिया है। जैसे जो अभी 1992 में
जो पंचायती राज अधिनियम जो पारित किया गया था उसमें पैसा, इसमें जो है ग्राम सभाओं का जो है वो प्रोविजन है, लेकिन उसको लागू करने से संबंधित कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन ये ठीक है, 1996 में यानी कि एक तरह से जो है कानून द्वारा केंद्र ने जो है वो लागू किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्यों ने है, केवल 10 राज्यों को छोड़ दिया जाए, जिसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, राजस्थान है, गुजरात है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार के जो कुछ जो स्टेट्स हैं, इन्होंने तो इस पैसा जो लॉ है उनको पारित कर दिया है। और जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं जहां पर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, वहां पर यानी कि एक तरह से लागू कर दिया गया है। लेकिन जो शेड्यूल्ड एरिया नहीं है वहां पर अभी तक नहीं है। इसके अलावा इन राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में नहीं है। तो वहां पर पहली बात तो यह है कि हमारी एपीआई की तरफ से, एपीआई गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोविजन होगा कि पूरे देश में ये पैसा लॉ लागू हो। इसके साथ साथ में ग्राम सभाओं का आयोजन होना चाहिए। ग्राम सभाओं के आयोजन में आज भी जो ट्राइबल बेल्ट में यानी जो 70% से ज्यादा जो माइनर मिनरल और जो मेजर मिनरल है वो इस एरिया में है। यदि आदिवासी को यहाँ का शेयर होल्डर बना दिया जाए तो मेरा ये मानना है कि इस देश का जो आदिवासी है वो कभी भी अपने आप में आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होगा, बल्कि वो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला से भी ज्यादा यहाँ का जो हमारा जो आदिवासी है, जो ट्राइबल है, वो ज्यादा संपन्न है। और ये हमारा जो कल्चर है वो भी हमारा ट्राइबल कल्चर है, क्योंकि बाबा साहब ने 3 प्रकार के ट्राइबल्स की बात की है। सबसे पहले जैसे हिल ट्राइब, फॉरेस्ट ट्राइब और ब्रोकन ट्राइब। यानी यहाँ का जो मतलब SC ST है, मतलब ST है वो तो है, ट्राइबल है, लेकिन SC भी ट्राइबल है और OBC की कुछ जातियां हैं वो भी ट्राइबल कम्युनिटी में आती है। तो संविधान में बहुत सारी चीजें मिसिंग है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुरूप जो है संविधान में संशोधन करने का काम है वो एपीआई करेगी। संविधान को प्रोग्रेसिव करने का काम है, पॉजिटिव वे में अमेंडमेंट लाते हुए है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो करेगी। 2nd और 3rd जनरेशन ह्यूमन राइट्स को लाया जाएगा। ट्राइबल्स और आदिवासियों के यानी कि एक तरह जो अधिकार हैं इनको सेफगार्ड किया जाएगा। पैसा लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करने के संदर्भ में जो लॉ बनने चाहिए और इसमें बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस को है वो दूर करने का प्रयास है, और दूर करने प्रयास नहीं बल्कि किया जाएगा। और ये काम है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के नेतृत्व में बखूबी है, सफलता के साथ में इसको करेगी। बस हमें यानी कि एक तरह से इस जज्बे की आवश्यकता है कि देश के जो लोग हैं वो इस आवश्यकता को समझे, इस महत्ता को समझे कि वो चोर और उचक्के जो इस देश के बेईमान और जो गुंडे मवाली जो लोग हैं उनको जो है अवसर देती है। तो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया तो अपने आप में इस देश की इंटेलिजेंट पार्टी है। वो यहाँ के लोगों की यानी कि एक तरह से जो है एक साइंस और ह्यूमनिज्म पर आधारित अपने आप में पैन पार्टी इंडिया मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्वाभाविक रूप से जरूर यहाँ की जो जनता है इस बात को समझेगी और समझते हुए एपीआई को अवसर जरूर मिलेगा। जिस दिन एपीआई को अवसर मिल गया, ये मेरा दावा है, बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियों की छुट्टी होने वाली है। कॉस्मो ह्यूमनिज्म क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। कॉस्मो ह्यूमनिज्म से कैसे पार्टी विस्तार कर पाएगी? कॉस्मो ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है काफी वास्ट है, काफी यानी कि एक तरह से जो है बड़ा यानी कि एक तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। यानी इस कॉस्मोस और इस नेचर में यदि हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाना है, कोई डेवलपमेंट लाना है, या अब तक जो परिवर्तन आए हैं वो किसी एक मार्ग के माध्यम से नहीं आए हैं। इसके लिए बहुत सारे यानी कि एक तरह से पाथ हैं, बहुत सारे यानी कि एक तरह से मार्ग हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मल्टीपल सॉल्यूशंस के माध्यम से जो है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है ये चेंजेज जो वर्ल्ड में आए हैं। और अब चूंकि हम यानी कि एक तरह से ये जो एक ट्रांस ह्यूमन जो कल्चर है उसमें हम अभी रन कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि टाइप 0.7 टाइप सिविलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है अभी इंडिया है, पूरा जो वर्ल्ड है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा वर्ल्ड है उसमें सफर कर रहा है। और आने वाले टाइम में मेरा ये मानना है, हमारे जो राष्ट्रीय लीडर्स हैं उनका ये विजन है कि ये जो सिविलाइजेशन है टाइप 1 सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। जिस समय टाइप 1 सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर हम पहुंच जाएंगे, भारत यानी कि एक तरह से इस कोस्मोस का, इस सृष्टि का जो मानव है वो अंतरिक्ष में जाकर रहने लग जाएगा। अभी यानी कि एक तरह से कुछ जो लोग हैं या साइंटिस्ट हैं वो जा पा रहे हैं, उसके बाद में टाइप 1 सिविलाइजेशन के बाद में आना और जाना शुरू हो जाएगा। जैसे आज यानी कि एक तरह साइंटिस्ट है वो अंतरिक्ष में आ रहे हैं, जा रहे हैं,
उसी प्रकार से बाद में दूसरे जो ग्रह हैं जैसे चंद्रमा है या मंगल है, वहां पर आना जाना शुरू हो जाएगा, वहां पर जो है बस्तियां हैं वो बसनी शुरू हो जाएगी और हम उस फेज में आ जाएंगे जिस समय यानी कि हमारी जो सोलर एनर्जी है जिसका हम यूज है वो कर पाएंगे। तो इस प्रकार का यानी कि एक तरह से जो फेज होगा वो अपने आप में टाइप 1 सिविलाइजेशन का होगा।